चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमिडीज़ ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। अभी तक तो बहुत ज़्यादा हमने सेलर 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 मचा लिया है ना, कि भाई सेलर है, सेलर के राइट्स होते हैं, अनपेड सेलर है, डैश है, डैश है। थोड़ा बहुत बायर के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बायर को भी तो इज्जत देनी पड़ेगी। सेलर भी तो कई बार गलतियाँ करता है ना। बस हम लोग वही पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। क्या लिखा है, अपने आप को बायर अज्यूम कर लो और सोच लो तुम्हारे साथ में कब कब ऐसा हुआ है, और जब जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम क्या क्या कदम उठा सकते थे और फ्यूचर में क्या क्या कदम तुमको उठाने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा सेलर की तरफ से, चाहे एंटिसिपेटरी हो या एक्चुअल ब्रीच हो, है ना, कि सेलर फेज टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम, बहुत होता है भाई ये, या उस तरीके से जिस तरीके से बायर ने कहा था। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कई बार, है ना। वेयर सेलर रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एनी रीज़न, इट मे बी सम अर्जेंसी और वेरी नॉन परफॉर्मिंग, है ना, नॉन कन्फर्मिंग गुड्स, मतलब जैसे गुड्स बोला था वैसा नहीं, तो बायर रिजेक्ट कर देगा कि सर जैसा मैं बोल रहा हूँ सॉरी, तुम वैसे गुड्स क्यों नहीं भेज रहे हो। कन्फर्मिंग गुड्स मतलब एज पर दी सैम्पल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, बस वही पढ़ने वाले। अगर सेलर किसी प्रकार का ब्रीच करता है ना, तो बायर क्या करेगा, आपको रीज़न समझ में आ गया ना। टाइम पे गुड्स नहीं भेजा, वैसे नहीं भेजा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रिपुडिएट कर दिया, मना कर दिया मैं नहीं भेजूंगा गुड्स को, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो गुड्स भेजा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या तो क्वालिटी में नॉन कन्फर्मिंग निकले, या वैसे ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत होता है ऐसा, बराबर है। तो बायर ने रिजेक्ट कर दिया उसको और रिवोक दी एक्सेप्टेंस के मैं भी नहीं दूंगा तेरे को पैसे। ठीक है, तो बायर के क्या राइट्स होंगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ब्रीच होता है किसकी तरफ से, सेलर की तरफ से। पहला क्या है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। यार वादा करके तुम गुड्स डिलीवर नहीं करोगे, व्हाट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए बायर, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बायर से। सेक्शन 57 क्या बोलता है, वेयर द सेलर रॉन्गफुली, जानबूझ के, नेग्लेक्ट और रिफ्यूज़ टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। बायर का हक है उस गुड्स पे, तुमने वादा किया था, अगर तुम मना कर रहे हो डिलीवर करने में तो बायर स्यू करेगा तुमको फॉर द डैमेजेस। अब कौन से डैमेजेस होंगे वो अलग मुद्दा है, उस पर डिस्कशन करने का। और अगर वही चीज़ फिर बायर कहीं और से खरीदेगा तो वो तुमसे डिफरेंस अमाउंट तो रिकवर करेगा ही ना, करेगा। देखो क्या लिखा एग्जाम्पल, शू मैन्युफैक्चरर एग्री टू सेल 100 पेयर ऑफ शूज़ टू बी एट द रेट ऑफ कितना, हर पेयर कितने पे बेटा, 1050 पर पेयर। ए न्यू दैट बी वांटेड द शूज़ फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर सेलिंग। आप ए न्यू द पर्पस, यानी ये तो कंफर्म हो गया स्पेशल डैमेजेस। ही नो द पर्पस ना, वैन सब अदर पार्टी नो द पर्पस यू विल क्लेम स्पेशल डैमेजेस। रीसेल करना उसको सी को, है ना, 1010 में, 1100 में 50 रुपये कमाएगा ऊपर का। ऑन द ड्यू डेट, जब बारी आई ए को बी को शूज़ देने की, ए फेल टू डिलीवर। अब बी को नहीं मिला तो बी सी को कैसे देगा, बी कुड नॉट परफॉर्म, तो सी ने भी बैंड बजा दिया बी की, ये तो गलत बात है। सो जो बी कैन रिकवर डैमेजेस फ्रॉम ए एट द रेट ऑफ 50% पर पेयर। बराबर है कि नहीं बराबर, 50 रुपये दे तू मेरे को, भले मैं अब कहीं और से ख़रीद के बेचूँ, बट मुझे, क्योंकि मैंने वादा किया था सी को, है ना, कि मैं तुझे गुड पेयर ऑफ शूज़ बेचूँगा, मुझे जो प्रॉफिट होने वाला था वो नहीं हुआ तेरी वजह से। ठीक है, ओके। हो सकता है सी को कहीं और बेचना हो, मे बी, तो सी ने बी से रिकवर करेगा, तो डेफिनेटली बी शुड रिकवर फ्रॉम ए। कितना, बीच का अमाउंट, नुकसान तो 50 का ही हुआ ना उसको। ओके, स्पेशल डैमेजेस हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर हो रही है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है भाई, मेरे को नहीं पता, तू मेरे को परफॉर्म करके दे, होता है ना, है मेरे को नहीं पता, स्पेसिफिक परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म। फिर द सेलर कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर कैन अपील द कोर्ट, कि मेरे को उसको बोलो कि यही मेरे को परफॉर्म करके देगा, और जैसा बोला था वैसा। द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली, मगर ऐसा तभी होगा जब गुड्स आर असर्टेन और स्पेसिफिक, मतलब आई नो, मतलब ए को पता है कि ये गुड्स सिर्फ बी ही दे सकता है मुझे, बिकॉज वो असर्टेन गुड्स थे, आपने डिसाइड किया था, या स्पेसिफिक थे, हाँ, यानी वो गुड्स सिर्फ बी के पास में, बी नो कि मुझे किस प्रकार के गुड्स चाहिए। ए एग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, दैट इज़ ऑल सर्टेन गुड्स, यू नो किस प्रकार की पेंटिंग की बात हो रही है, बट ऑन द ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ए रिफ्यूज टू सेल टू द सेम, एंड बी इज़ वेरी क्यूरियस, यार मेरे को वो पेंटिंग मिलेगी। बी में फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल ए, फोर्स करो ए को कि मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करके देगा। हो सकता है वो पेंटिंग में मेरे घर इनाग्रेशन हो उस दिन, मेरा हॉस्पिटल खोल रहा हो, मेरा घर बन रहा हो, या मुझे किसी और को देना हो सकता है ना यार। क्लियर है, स्पेशल डैमेजेस नहीं है, इट इज़ मोर एन ऑर्डिनरी डैमेजेस, बट असर्टेन गुड्स है ना, बिकॉज कोई भी पेंटिंग नहीं मांगा उसने, पेंटिंग मुगल पीरियड की पेंटिंग मांगा, स्पेसिफिक गुड्स।
होता है ना यार, हम लोग भी तो होता है ना, स्पेसिफिक गुड्स अगर सेलर से बुलवाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, कुछ क्लोथिंग हो सकती है, कोई एसेसरीज हो सकती है, अगर वैसा नहीं आता, नहीं मतलब उसने अगर मना कर दिया, अब मैं तो भाई मेरे को तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि मुझे तो वो चीज़ चाहिए थी, तो आई कैन क्लेम। वहाँ मे वर्ड लिखा है कि नहीं तू मुझे ला के दे, तू ही मुझे परफॉर्म करके दे, तेरे से ही लूँगा मैं, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने आपको। फिर तीसरा सूट सेक्शन, या नहीं भूलना है भाई, पर सेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अब वो कंडीशन वारंटी पे मैंने डिस्कस करेंगे, है ना। वारंटी मतलब रिलेटेड टू ब्रीच ऑफ वारंटी डज नॉट लीड्स टू ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब क्या हुआ, व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी ऑन द पार्ट ऑफ सेलर, सेलर को कुछ कंडीशन फुलफिल करनी थी, कुछ ड्यूटीज़ थी, फुलफिल नहीं किया, अपन ने पढ़े याद है। तो बायर क्या करेगा, या तो ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, या तो बायर बोलेगा यार ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, जैसा गुड्स बोला था वैसा नहीं पे कर रहा है, जो कंडीशंस बोला था वो कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा है, तो या तो आप उस ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर लोगे, ब्रीच ऑफ वारंटी, कि नहीं ठीक है ना यार, अपना ही भाई है, अपना ही दोस्त है, अपन सालों से उससे गुड्स खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेगा, डैमेजेस क्लेम करेगा, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा, है ना। ब्रीच ऑफ कंडीशन जब होती है, मतलब जैसा बायर ने कंडीशन पुटअप किया था, अगर वैसे गुड्स नहीं आए या उस तरीके से नहीं आए, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। अब किराना से सामान आता है आपके घर में, अगर वैसा नहीं भी आया तो आप पूरा सामान वापस कर देते होगा, कि सिर्फ वो सामान वापस करते हो जो वैसा नहीं आया था, या बोलते हो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा तेरे को, है ना। तो जब आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को, जब आपके लिए उतना बड़ा नहीं होता, आप उसको क्या ट्रीट करते हो, ब्रीच ऑफ वारंटी। यू जस्ट क्लेम द डैमेजेस, यू नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया मतलब वो रेपुडिएशन हो जाएगा। सो बायर इज नॉट एंटाइटल टू रिजेक्ट द गुड्स वगैरह। यार यू कैन क्लेम, चल अगली बार तू लाएगा ना तो उसमें एडजस्ट कर लेना। किराना स्टोर में कितना होता है, हम लोग घर ड्राई क्लीन वाला, यार ये कपड़ा तूने सही नहीं धोया, है ना, तो पूरे कपड़े वापस कर देते क्या, उसको पैसे नहीं देते क्या, देते हो, उस कपड़े के पैसे कम देते हो उसे, सही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो लिखा है ना उसमें, है ना। या तो आप प्राइस को नहीं मांगते उस चीज़ के, चावल मंगाया मैंने अपने किराना स्टोर वाले से, अब चावल थोड़े ख़राब आ गए, तो 1000 रुपये के थे तो मैंने 900 रुपये दिया, मतलब थोड़े ख़राब थे, तो डेट्स फाइन है। तो प्राइस क्लेम करोगे आप सेलर से कि नहीं इतना प्राइस मैं नहीं पे करूँ, या फिर डैमेजेस। नॉर्मली जितना मुझे लगता है कभी कभी राइट्स अपने लोग वेव कर देते हैं ऐसी कंडीशन में, है ना। सही कि नहीं सही है। अब ऐसे जो एक्सपेक्ट शादी है किसी के घर में, है ना, अब खाना उतना अच्छा नहीं बना था जैसा हमने उम्मीद की था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, तो क्या पूरा ठेका कैंसिल कर दिया नहीं। आप जब पैसे देने की बारी आई तो आप प्राइस को डिमीन कर दोगे, थोड़ा कम कर दोगे, एक्सटेंशन कर दोगे कि यार वो वाली सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बनी थी तो मैं तेरे को वैसे पैसे नहीं दूंगा, है ना, या उतनी क्वांटिटी में नहीं बनाया तूने। यू कैन डू दैट, लॉजिक समझा। या आपने कपड़े दिए टेलर को सिलने के लिए, शादी के दिन उसने दिया वैसे नहीं सिला जैसा हो, तो आप कम प्राइस पे कर सकते हो, बट वहाँ आप पूरे तरीके से उसको वापस नहीं करोगे क्योंकि उसने कुछ तो परफॉर्म किया ना, ठीक है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रेपुडिएशन का मतलब होता है कैंसलेशन, वेयर आइदर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आइदर आ गया मतलब इधर बायर और सेलर रेपुडिएट करते अगर कॉन्ट्रैक्ट को, मना कर देते कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले, ड्यू डेट से पहले ही मना कर देते, तो अब दोनों पार्टी के पास ऑप्शन होगा, अदर पार्टी में आइदर ट्रीट, या तो उसी दिन मान लेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अपन ने पढ़े यार एंटिसिपेटरी है, या तो डिलीवरी डेट तक वेट करेंगे। और अगर आप जिस दिन मानोगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है तो उसी दिन आप सीव करोगे डैमेजेस के लिए। व्हाट इज़ दैट मीन, अगर 10 तारीख के पहले ही मैं आपको 5 तारीख को बोल देता हूँ कि मुझे रेपुडिएशन कर दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट का, मैं परफॉर्म करना नहीं चाहता, गुड्स भेजना नहीं चाहता, तो या तो 5 को ही कैंसिल मान लो या 10 तक वेट करो। तो मेरे हिसाब से आप 5 को कैंसिल मान लोगे तो यू कैन क्लेम द डैमेजेस, ठीक है। क्योंकि 10 तक वेट करोगे तो वो तो बोलेगा मैंने तो मना कर दिया था, तो क्यों वेट किया तूने, हो सकता है वो डैमेजेस देने से आपको मना करे, मे बी, ठीक है। कि तो उस दिन मांगता तो मैं तेरे को दे देता, 5 दिन बाद आके क्या बोल रहा है। सूट फॉर इंटरेस्ट, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर और द बायर, यस डेफिनेटली दोनों का अपना राइट है, बट ये बड़े लेवल पे होता है, छोटे छोटे व्यापारियों और कंज्यूमर्स के बीच में, बायर और सेलर के बीच में इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो हाँ, यू कैन रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि पर्पस आपको पता, तो इसलिए बोला ना B2B में होगा नॉर्मली, जब बायर ही मतलब सेलर ही बायर है, या फिर बहुत बल्क में चीज़ें खरीदी जा रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन का आइटम होता है, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल होते हैं, वहाँ हो सकता है, क्योंकि आपको पर्पस पता है सामने वाले का, भाई मुझे हॉस्पिटल बनाना है, तुझे पता था, तूने मेरे को किस तरीके का माल भेजा या लेट भेजा, तो मैं वहाँ क्लेम करूँगा स्पेशल डैमेजेस, है ना। वहाँ इंटरेस्ट आप सामने वाले से वसूल कर सकते हो। इंटरेस्ट का मतलब होता है या तो ज़्यादा पैसे मांग लोगे या जो नुकसान हुआ वो क्लेम कर जाओगे। सही बोला ना मैंने आपको। और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपके बीच में तो कोर्ट डिसाइड करेगा इंटरेस्ट बायर और सेलर दोनों के लिए कि कितना भाई सेलर को
बायर को पे करना चाहिए, रिफंड करना चाहिए इन केस ऑफ ब्रीच ऑन द पार्ट ऑफ सेलर। वो यार बहुत जगह पर हुआ है, देखो एग्जांपल भी दिया इसमें। इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट विच टर्न आउट टू बी ना मिल्ड वीड, मैं तो पीता नहीं तो मुझे पता भी नहीं, अनफिट फॉर कंजम्पशन है ना, ख़राब हो गई वो सिगरेट। अब कंज्यूमर क्या करेगा? डेफिनेटली बोलेगा मेरे को जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और जो प्राइस पे तूने मेरे को बेचा उसका मैं डैमेजेस क्लेम करूँगा, है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था फॉर एग्जांपल 10 रुपये पर सिगरेट, एग्जांपल दे रहा हूँ यार, मुझे नहीं पता क्या होता है, आप पीते हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है। और जिस प्राइस पर उसने भेजा तो वो प्राइस मैं क्लेम कर जाऊँगा, प्राइस रिलीज्ड फॉर एग्जाम्पल 15 तो 5 रुपये मेरी 5 रुपये दे दे मेरे को वापस, जो तुमने मेरे ऊपर का प्राइस लिया। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है आप ख़रीद के किसी और को बेच रहे हो, तो जितने में आप बेचने वाले थे, जैसे आप 10 रुपये में उससे ख़रीद रहे थे सिगरेट को और 12 रुपये में आप बेचने वाले थे, तो 2 रुपये आप रिकवर कर सकते हो, प्राइस रिलीज्ड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ क्या लिखा है नीचे वाले एग्जाम्पल में, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है ही नहीं सामने वाले के पास में और रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, द परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, है ना, और वारंटी इज रिलेटेड टू सेल। मतलब आपको ये नहीं पता कि वो गुड्स किसके हैं और आपने जानने की कोशिश भी नहीं की, तो हाउ यू क्लेम? भाई अगर बायर गुड फेथ में कोई चीज़ खरीदता है सेलर से तो पता तो करो कि उसके पास टाइटल है कि नहीं ट्रांसफ़र करने का। अब तुमने पता नहीं किया और उस पर भरोसा करके ख़रीद लिया तो गलती तुम्हारी ना, लेट द बायर भी अवेयर। अपन ने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो परचेजर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कंडीशन और ब्रीच ऑफ वारंटी। होता है ना यार, अब दिल्ली गए थे हम, दिल्ली में हमने एक चीज़ खरीदी, कपड़े खरीदे हमने किसी सेलर से, मालूम क्या, हमको पता ही, अब हमें पता ही नहीं कि वो चोरी के कपड़े, तो हमको पता रहना चाहिए, तो लेट द बायर भी अवेयर। उसने हमको बेच के निकल गया, अंदर देखे तो पूरे डैमेजेस, पूरा डैमेज, कपड़े फटे हुए हैं, जले हुए हैं, खोल के जब देखे उसने बोले भी मैं खोल के नहीं दूंगा आपको कपड़े, क्या क्लेम करता, मैं उससे भग गया हूँ, ठीक है। कार बेचा आपको किसी ने, आपने वो आपको लगा सामने वाले के पास टाइटल है उसका, तो लगा क्या, पता करो ना। अब कोई ओरिजिनल ओनर आके तुमसे मांगेगा तो तुम क्लेम करोगे क्या? क्या क्लेम नहीं कर सकते ओरिजिनल ओनर से तुम डैमेजेस, ठीक है। तो स्पेशल डैमेजेस कैन क्लेम, इंटरेस्ट कैन क्लेम, और इफ सेलर बायर डज नॉट डिसाइड, कोर्ट विल डिसाइड द इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, ठीक है। पक्का समझा आपको? ये एग्जांपल मैंने जो दिया आपको नीचे के भी समझे। और ये हमेशा B2B में होगा यार, और एक बायर एक सिगरेट खरीद रहा है, आई डोंट थिंक वो चीज़ होने वाली है। हाँ, एक पैकेट था उसमें 2 सिगरेट ख़राब निकल गई तो 2 सिगरेट के पैसे मत पे करो, ऐसा हो सकता है। बट कहाँ होता है, छोड़ देते हैं ना हम लोग, वेव कर देते हैं। तो जहाँ पर लार्ज ट्रांजेक्शन बल्क में होगा वहाँ पर ये चीज़ें उठाई जा सकती हैं, ये राइट्स यूज़ की जा सकती हैं। हाँ, हम लोग करते हैं यार, और तूने उस दिन भेजा मेरे को सिगरेट दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ यार आपको समझाने के लिए, या तूने मेरे को उस दिन 10 किलो आलू भेजा, घर में फंक्शन था, 2 किलो ख़राब निकले, तो वो बोलेगा भैया 2 किलो के पैसे मत पे करो। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरेस्ट। जितना फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर ऐसा था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो डिसाइड हुआ था, जो प्राइस पे मैं तेरे को देने वाला था, तो उसमें से मैं 2 किलो के प्राइस काट लूँगा, है ना, ये भी तो हुआ एक प्रकार का, ठीक है। चलो ख़त्म हो गया है।